क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपना देखने की क्या कीमत होती है? क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब आप अपने जीवन का सब कुछ एक लक्ष्य के पीछे लगा देते हैं और फिर भी वो लक्ष्य आपकी पहुंच से बाहर रहता है? मनोज बाजपेयी की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। ये उस दर्द के दास्तान है जो हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखा हो। ये उन अनगिनत रातों की कहानी है जब उन्हें पता नहीं था कि अगला दिन कैसा होगा। ये कहानी उन आंसुओं की है जो उन्होंने अकेले में बहाए थे जब दुनिया ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव बेलवा में हुआ था। ये गांव आज भी अपनी सादगी और मिट्टी की महक के लिए जाना जाता है। उनका बचपन बहुत ही साधारण था। खेतों में काम करना, गांव के कच्चे रास्तों पर खेलना और एक संयुक्त परिवार में रहना, यही उनका जीवन था। लेकिन बचपन से ही उनका मन गांव की दुनिया से परे एक और दुनिया में था, सिनेमा की दुनिया में। गांव में बिजली नहीं थी तो उन्हें फिल्में देखने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। उन कच्चे रास्तों पर चलते हुए उन्होंने अपने मन में एक सपना बुना था, एक दिन वो भी बड़े पर्दे पर होंगे। यह सपना किसी भी तरह से आसान नहीं था। उनके पिता एक किसान थे और उनका परिवार कला को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था। उनकी प्राथमिकता थी कि मनोज पढ़ाई करे और सरकारी नौकरी पाए ताकि जीवन सुरक्षित हो सके। लेकिन मनोज के मन में कुछ और ही लिखा था। हाई स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया ताकि वो अपनी शिक्षा जारी रख सकें और साथ ही अपने सपनों को भी पंख लगा सकें। दिल्ली में उन्होंने रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां आकर उनका कला के प्रति जुनून और बढ़ गया। उन्होंने कॉलेज के नाटकों में भाग लेना शुरू किया और बहुत जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि यही उनकी मंजिल है। कॉलेज के दिनों में ही वो दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित थिएटर ग्रुप अस्मिता से जुड़ गए। यहां उन्होंने अरविंद गौड़ जैसे महान निर्देशक से सीखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था एनएसडी में प्रवेश पाना। यह भारत में अभिनय का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है और हर कलाकार का सपना होता है कि वो यहां से प्रशिक्षण ले। मनोज ने एनएसडी में प्रवेश के लिए 3 बार कोशिश की। पहली बार जब वो ऑडिशन के लिए गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार भी उन्हें असफलता हाथ लगी और तीसरी बार जब उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया गया तो उनका दिल टूट गया। ये वो पल था जब उन्हें लगा कि उनका सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। उनके पास वापस जाने के लिए गांव था, लेकिन दिल्ली में रुकने के लिए कोई वजह नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्तों के सामने रोककर अपना दर्द बयान किया। उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। उसी समय एनएसडी के एक वरिष्ठ शिक्षक और निर्देशक ने मनोज का नाटक देखा और उनके अभिनय से प्रभावित हुए। उन्होंने मनोज को एनएसडी में पढ़ाने के लिए एक छात्र के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में शामिल होने की सलाह दी। ये उनके लिए एक तरह से वरदान था। उन्होंने एनएसडी में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनके अंदर का कलाकार अभी भी बड़े पर्दे पर आने के लिए तड़प रहा था। ये एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ एक कलाकार ही समझ सकता है, जब आपके पास हुनर हो लेकिन कोई उसे पहचान ना सके। एनएसडी के बाद मनोज ने मुंबई का रुख किया। मुंबई सपनों का शहर जिसने ना जाने कितने लोगों के सपनों को पूरा किया और ना जाने कितनों को तोड़ दिया। मनोज के लिए मुंबई की शुरुआत भी आसान नहीं थी। उन्हें कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। वो छोटे मोटे टीवी शो में काम करते रहते थे ताकि उनका खर्चा चल सके। कई बार उन्हें छोटे रोल मिलते थे जिन्हें वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। उन्हें एक एक रोल के लिए कई कई जगह भटकना पड़ता था। मुंबई में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी धैर्य की। सालों तक उन्होंने प्रतीक्षा की कि कोई उन्हें बड़ा मौका दे। वो अक्सर एक कमरे के छोटे से घर में रहते थे और कई बार तो उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उनकी पत्नी शबाना, जो उस समय उनकी गर्लफ्रेंड थीं, उनका बहुत साथ देती थीं। क्या प्यार भी इतना मजबूत हो सकता है कि वो गरीबी और अपमान के आगे भी टिका रहे? फिर वो साल आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, 1998। राम गोपाल वर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म सत्या में भीकू माथरे का किरदार दिया। भीकू माथरे एक ऐसा गैंगस्टर था जो बहुत ही बेबाक और खतरनाक था। यह रोल इतना दमदार था कि मनोज ने इसे अपनी जान डाल दी। जब फिल्म रिलीज हुई तो सब लोग भीकू माथरे के किरदार से हैरान रह गए। मनोज बाजपेयी ने इस रोल में इतनी जान डाल दी थी कि भीकू माथरे सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक असली इंसान लगने लगा था। उनका मुंबई का किंग कौन है वाला डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और उनकी पहचान एक दमदार अभिनेता के रूप में बन गई।
सत्या के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने शूल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अलीगढ़ और द फैमिली मैन जैसी कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज में काम किया। हर किरदार में उन्होंने अपनी जान डाल दी, चाहे वो शूल का ईमानदार पुलिस वाला हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर का खूंखार सरदार खान। मनोज बाजपेयी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो किसी भी किरदार को निभाते नहीं, बल्कि उस किरदार को जीते हैं। उनकी आंखें हर किरदार का दर्द बयान करती हैं, उनकी आवाज में हर किरदार की आत्मा बसती है। लेकिन उनकी कहानी में सिर्फ सफलता नहीं है, उनकी कहानी में वो दर्द भी है जब उन्हें एक फिल्म से हटा दिया गया, जब उन्हें कहा गया कि तुम एक टीवी एक्टर हो, तुम्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। उनकी कहानी में वो अपमान भी है जब उन्हें किसी पार्टी में नजरअंदाज किया गया। मनोज बाजपेयी ने अपने संघर्ष के बारे में कई बार बात की है। वो हमेशा कहते हैं कि असफलता से ही इंसान सीखता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। जब आप मनोज बाजपेयी को स्क्रीन पर देखते हैं, तो आप सिर्फ एक अभिनेता को नहीं देखते, बल्कि आप उनके पीछे छुपी हुई मेहनत, उनके संघर्ष, उनके आंसुओं और उनके धैर्य को भी देखते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने गांव से निकलकर मुंबई की माया नगरी में अपना रास्ता बनाता है, बिना किसी गॉडफादर के। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि वो संतुष्टि है जो आपको तब मिलती है जब आप अपने सपनों को पूरा करते हैं। मनोज बाजपेयी के जीवन का एक और पहलू है उनकी सादगी। वो आज भी बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो अक्सर अपने गांव जाते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी कहानी यह भी बताती है कि आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपकी सफलता अधूरी है। यह कहानी सुनकर कोई क्यों रोएगा? क्योंकि यह सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए आंसू बहाए हैं, जिसने अकेलेपन का बोझ उठाया है, जिसने हर बार ठोकर खाकर भी फिर से उठने की हिम्मत दिखाई है। मनोज बाजपेयी का संघर्ष हमें रुलाता है, क्योंकि यह हमें हमारे अपने संघर्षों की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि सफलता का रास्ता फूलों से भरा नहीं होता है, बल्कि उसमें कांटे भी होते हैं, लेकिन जो इन कांटों से डरता नहीं है, वही असली विजेता होता है। मनोज बाजपेयी का जीवन और उनका संघर्ष एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हमारे अंदर जुनून और धैर्य है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन एक कविता की तरह है, जिसमें दर्द है, खुशी है, संघर्ष है और अंत में एक खूबसूरत जीत है। मनोज बाजपेयी ने साबित कर दिया कि एक कलाकार को सिर्फ सुंदर चेहरा या एक मजबूत शरीर नहीं, बल्कि एक मजबूत आत्मा और एक मजबूत दिल चाहिए। उनकी आंखें उनकी कहानी बताती हैं, वो कहानी जो दर्द से भरी थी लेकिन उम्मीद से कभी खाली नहीं हुई। वो कहानी जिसने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत करते हैं, तो उन्हें पूरा करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सुनकर कोई भी रो सकता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हम सब की है। हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे? यहां पर जो भी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, वो गलत नहीं होती है। क्या आपने कभी